नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव की। जहाँ इस समय मैं हूं मुंबई में, यानी कि मुंबई की महानगर पालिका के तहत मुलुंड में हूं, जिसका वार्ड नंबर है 105। जहाँ मुलुंड का ये पूर्व इलाका है, 105 नंबर वार्ड है। यहाँ पर लगातार बीजेपी की जो नगर सेवक बने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ एक अपक्ष उम्मीदवार के साथ में खड़ा हूँ, जो 2012 में नगर सेविका रह चुकी हैं, सुजाता पाठक जी। सुजाता पाठक जी 2012 में जब नगर सेवक बनी थी, उसके बाद उन्होंने काफ़ी काम किया था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर महानगर पालिका की अगर हम बात करें तो महानगर पालिका के सामने कितना भी काम कर लो, कुछ न कुछ समस्याएं रहती है। यानी वाटर मीटर गटर जो बनाया गया है, एक पहलू जो बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं सही है। यानी कि समस्याएं तो अंत नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्या समस्या बनी हुई है, क्या लोगों को चाहिए, आखिर में सुजाता पाठक जी अपक्ष क्यों खड़ी हुई, ऐसा क्या समय आया कि उनको अपक्ष खड़ा होना पड़ा। पहले तो उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से यहाँ पर नगर सेविका जीत के भी आई थी, लेकिन अब जो यहाँ पर स्थिति बदला हुआ है, यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं। देखा जाए तो पानी की समस्या तो नहीं हम कह सकते, लेकिन रास्ते की बात करें, ट्रैफिक की बात करें या धारावी पुनर्वसन की बात करें, उसको लेकर मुलुंड पूर्व के लोग काफ़ी भयभीत हैं। और हम सुजाता जी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका चुनावी मुद्दा क्या है और लोगों के बीच उनको क्या समस्याएं सामने दिख रही है। सुजाता जी, सबसे पहले आपको हम अभिनंदन करते हैं कि आप इतने बीजेपी के सामने एक ज़बरदस्त कैंडिडेट के रूप में आप खड़ी हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि 2012 में आप नगर सेविका चुन के आई थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी से, राज ठाकरे की पार्टी से, लेकिन अब जो है आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन आपने अपनी जिद, बस अपने मतलब काम करना है तो करना है, उसके तहत आपने यहाँ पर कैंडिडेट करके, उम्मीदवार करके अपने नामांकन भरा है। आपका चुनाव चिन्ह है सिलेंडर, गैस सिलेंडर। तो क्या देख रही हैं आप, मुलुंड पूर्व में क्या समस्या है और लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे? लोगों को तो पहली बात है, हॉस्पिटल का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का अपना हॉस्पिटल है, सावरकर रुग्णालय। वहाँ पे पेशेंट जो भी जाता है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब साइन हॉस्पिटल जाओ और राजावाड़ी में जाओ, ये सब समस्या यहाँ के लोगों के है। क्यों बनी है समस्या? ये सब समस्या किसी का ध्यान नहीं है हॉस्पिटल के ऊपर। जो हमारे जो अभी पहले बीजेपी के सब है, नगर सेवक या आमदार खासदार हो, उनका किसी का भी ध्यान नहीं है। तो उसके लिए मैं मतलब जो पहला मैं चुन के जो आएगी, तो पहला उधर ही ध्यान देगी जी। हाँ, मतलब आरोग्य सही होना चाहिए लोगों का, आरोग्य सही होगा तो सब कुछ ठीक होगा। और क्या समस्या देख रहे हैं आप, लोग क्या चाहते हैं आपसे? लोग यहाँ पे कैसे है, ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ट्रैफिक कम होना चाहिए कम, तो उसके लिए पहला वो भी सुलझाव में करने वाली है। और तीसरी बात तो ये है अपना स्कूल, जो बच्चों लोग का यहाँ पे जीव स्कीम स्कूल है 105 में मेरे वार्ड में, उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को करने का है। और अभी जो दिल्ली बोर्ड जो हुए बच्चे लोग के, मतलब लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, उसमें कम पड़ रहा है, तो लोग हमारे पास भी आते हैं। और वो कैसे ऑनलाइन है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे और एक स्कूल है, तो उसको भी वही करेंगे हम लोग। तो वो एक हमारा उद्देश्य है। देखा जाए तो आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से नगर सेवक रही हैं, आपने काम भी किया है। उस अनुभव को देखते हुए अभी आप अपक्ष से लड़ रही है, तो क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है आपको अपक्ष रहते हुए? फेस तो बहुत कुछ करना चाहिए, कर रही हूँ। कैसे है, यहाँ पे बीजेपी है, बहुत बड़ी है, और किरीट का इलाका है। और दूसरी बात, इनके सामने अपक्ष खड़ी हूँ, मगर मैं किधर भी हिल नहीं रही। क्यों मालूम? कोई दबाव पड़ रहा है आपको कि नामांकन वापस ले लिया जाए? इस तरह का था पहले दबाव थे, मगर मैंने पीछे नहीं लिया। मैंने काम किया है, तो मैं क्यों पीछे करूँ? नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतना काम करके भी ये मिला नहीं है, मतलब सीट मिला नहीं है। इसके लिए मैंने अपक्ष भरा है, और मेरे को मालूम है मैं जीत के आएगी। बिल्कुल जीत के आएंगी आप। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी समस्या अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाली है। जैसे धारावी डेवलपमेंट पुनर्वसन का जो काम है, वो मुलुंड पूर्व में होने जा रहा है, उसको लेकर भी लोग काफ़ी डरे हुए हैं। उसके लिए आपका क्या सहयोग रहेगा? वो पुनर्वसन वो तो हो ही जाएगा, लेकिन लोग जब आएंगे बड़ी संख्या में, तो जो अभी दिक्कत हो रही है उसका दिक्कत अब दुगना हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप? मगर देखो, धारावी वाले को कैसा है, धारावी वाले को भी इधर आना नहीं है, उनको भी उधर ही रहना है। और मुलुंड वालों की भी है कि धारावी इधर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए मैं पूरा कोशिश करने वाली हूँ, धारावी नहीं आना चाहिए करके। धन्यवाद सुजाता जी। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में यहाँ की समस्या क्या है। और दूसरी बात,
जो सुजाता दी पाठक जी जो खड़ी हैं यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में, इनका सहयोग किस तरह कर रही है और उनसे क्या चाहती हैं कि जीत के आएंगी तो सुजाता दी किस तरह काम करे, उसके लिए वो क्या अपेक्षा लेके बैठी हुई हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं, आप आगे आइए। तुमचं काय म्हणणं आहे, तुम्ही काय अपेक्षा ठेवतो तुम्ही सुजाता मॅडम बरोबर? ताईंबरोबर मी आता आहोत, तर ताईंचं काम खूपच चांगलं आहे. ताई घरोघरी दारोदारी गल्लोगल्ली ताई जाऊन आमच्या कामं करतायत आणि बाकीच्या पक्षाची लोक असतील तर आम्ही त्यांना आता कॅन्डिडेट आता नवीन बघतो आम्ही त्यांना, तर असं आमच्या ताईंकडे नाही आहे. म्हणताना ताईंना आम्ही जोर देऊन आम्हाला जिंकून आणायचंच आहे आणि ताई 100% येतीलच. ताई आल्याच्या नंतर आमची जे ट्रॅफिकचे जाम जे आहेत किंवा एखाद्या पावसाळ्याच्या गतीमध्ये जर झाड पडलं किंवा नाले चॉकअप असेल, ताई तुरंत त्या ठिकाणी जाऊन ताई पूर्ण टोटली म्हणजे 5 मिनिटाच्या आत ते काम जे नगरसेवकाला पाहिजे ते असं ते करतात. नगरसेवक गाडीतून जाऊन फिरत नाही. आमचा नगरसेवक पायी चालून रस्त्याने लोकांच्या मध्ये असतो संगतीत. तुम्हाला असा नगरसेवक पाहिजे? आम्हाला असा नगरसेवक पाहिजे. ओके, तुम्ही पण बोलणार आहात का? या पुढे आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने ताई से कितना उम्मीद करती हैं जीत के आने के बाद? कैसा नगरसेवक देखना चाहती है आप? नहीं, हम ताई सरी का नगरसेवक देखना चाहते हैं. ताई हर जगह ना खड़े होते हैं, हर जगह जब भी किसी ने फ़ोन किया ना तो ताई वहाँ जाके खड़े होते हैं और काम करते हैं. तो हमें ना ताई के साथ ही खड़ा रहना है और ताई को नगरसेवक देखना चाहते हैं. तुमका किस तरह सहयोग कर रही हैं लोग? अभी ताई को जब वोट मिलेगा तभी वो नगर सेवक बनेंगी, तो बड़ी संख्या में वोट मिले उसके लिए आप क्या कर रही हैं? प्रचार कर रहे हैं हम उनके ना, घरों घर पे जाके सब क्या बोलते हैं आप उनके पास जाके, क्या करते हैं? हम बोलते हैं हमारी ताई है ना सबके साथ अच्छी तरह रहते हैं और ताई का सब काम है ना सही है, तो उनको आप प्लीज़ वोट करें. थैंक यू. बिल्कुल वोट करेंगे लोग. और भी कोई है? आप भी है? आगे आइए, थोड़ा आगे आइए. क्या नाम है आपका? तपन आइगल. हाँ, बोलिए सर, क्या किस तरह का यहाँ पर माहौल है और क्या कहना चाहेंगे कि सुजाता दी जो अभी अपक्ष खड़ी है यहाँ पर, कितना सहयोग आप लोग कर रहे हैं? क्या लगता है कि नगर सेवक बनने के बाद उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? अभी कैसा है अपना सुजाता ताई का जो है इलेक्शन, जो ये नगर सेवक के लिए खड़ी है, वो पक्ष के विरोध नहीं है, वो उसके अस्तित्व का सवाल है. आज उसका अस्तित्व है क्योंकि उसने 2012 से लेके 2025 तक उसने जितने भी काम किए वो लोगों तक उसने पहुंचाए हुए हैं. और उसके बावजूद उनको जो सामने से फीडबैक मिला हुआ है उनको कि आज आपको टिकट नहीं मिला, आपके विरोध इतना कांड किए हुए कि टिकट ना दे करके, तो ये सब गलत हो रहे हैं. अगर ये जीत के आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नगर सेवक मुलुंड में तो अभी तक हुआ नहीं है जो 24/7 किसी को अवेलेबल रहेगा. और दूसरी बात उसमें इनका ये कहना एक अच्छा रहता है कि वो रात को आप 5 बजे भी इनको फ़ोन करो तो भी वो आपको फ़ोन उठाएगी और आपको बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है. बीएमसी का इशू होने दीजिए या हॉस्पिटल का इशू होने दीजिए या पुलिस स्टेशन का इशू होने दीजिए, वो हमेशा उनके लिए खड़ी रहती है. हर एक कार्यकर्ता बोले या हर एक आम जनता के लिए वो खड़ी रहती है उस चीज़ के लिए. और हम लोग तो अपेक्षा करते हैं कि जनता से अपील कर रहे हैं कि भाई आप इस टाइम वोट ऐसे आदमी को दीजिए कि जो आपका चेहरा दिखे, आपके लिए 24 घंटे खड़ा रहे, ताकि कल फ़ोन करे तो ना मिले, यह होना नहीं चाहिए. तो इसके लिए हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ताई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो जाए. धन्यवाद सर. तो फ्रेंड्स, देखा कैसा सुजाता दी के फेवर में लोग खड़े हैं और चाहते हैं कि सुजाता पाठक जैसे नगर सेविका जो है उनके इलाके में चुन के आए. भले ही उनको टिकट नहीं मिला हो, लेकिन वो उम्मीदवार के लिए अगर खड़ी हैं तो उनका पूरा सहयोग किया जाए, क्योंकि नगर सेवक का काम ही होता है कि हर एक के सुख दुख में उनका सहभागी होना. देखा जाए तो लोग नगर सेवक बन जाते हैं, जीत जाते हैं, बाद में फ़ोन नहीं उठाते हैं, जो घटना हो जाती है तो वहाँ पहुँचते भी नहीं है. लेकिन सुजाता जी के बारे में जिस तरह से पॉजिटिव रिफ्लेक्ट सामने आ रहे हैं, उससे हमें तो लगता है कि मुलुंड पूर्व के लोग उनको जरूर जिताएंगे और एक अच्छे कर्मठ नगर सेवक को बीएमसी में जरूर भेजेंगे. और हम भी यही चाहते हैं कि अच्छे लोग ही चुन के जाए, भले ही पार्टी जो है टिकट नहीं दे, लेकिन अगर चुनाव में कोई अच्छा आदमी खड़ा है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए. क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं अपक्ष के हाथ में भी बहुत कुछ पावर होती है और उसका इस्तेमाल वो बराबर करते हैं. तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप अपने इलाके में जो भी आपके हमदर्द के लोग जो उम्मीदवार होंगे उन्हें को वोट दीजिए, ब्रांड को मत देखिए. क्योंकि नगर सेवक का चुनाव है, लोकल चुनाव है और आप एक लोकतंत्र के हिस्सा हैं. आप जरूर वोट कीजिए और अपने अच्छे कैंडिडेट्स को सपोर्ट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. और एक रिक्वेस्ट है कि आपके इलाके में भी कोई समस्या होगी, आपके इलाके में भी जो नगर सेवक खड़े हैं काम के नहीं हो या हो, उसके बारे में कुछ जानने हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स लिखिए, ताकि हम आगे दूसरे वीडियो में उनके ले सकें. तो देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का.
धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद सुजाता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप जीत के आए, आज जीत के नहीं भी आए तो भी आप ऐसे लोगों के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद, जय हिंद।